Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in physics class, I am going to teach refraction of the light passing through the more than two medium. जब कोई भी लाइट दो या दो से ज़्यादा मीडियम से होकर गुजरता है तो कैसे वो इफेक्ट होता है, हाउ मल्टीपल मीडिया वर्क, तब उसके साथ लाइट के साथ कैसे मल्टीपल मीडिया वर्क करता है, कैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है, हाउ टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ ऑन डिफरेंट मीडियम। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे लाइट 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम, 4 मीडियम पे जब बाउंड्रीज पे टकराने के बाद जब इंटर करता है, नेक्स्ट मीडियम में जाता है, तब स्नेल्स क्या होता है ला कैसे लिखते हैं। इसके बाद जब सेकंड से थर्ड में इंटर करता है तो स्नेल्स ला क्या का फार्मूला कैसे होता है। इसके बाद जब इंटरमीडिएट कैंसिलेशन की स्थिति आती है तो क्या कौन से इफेक्टिव इंडेक्स कैंसिल हो जाते हैं, और फाइनल जब लाइट इमर्जेंट होती है तो फिर मीडियम कैसे वर्क करता है। तो आज हम आपको अभी बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, हाउ मल्टीपल मीडिया वर्क विथ लाइट, लाइट के साथ मल्टीपल मीडिया कैसे वर्क करता है। लाइट पासिंग थ्रू मोर मीडिया, जब लाइट मोर मीडियम के साथ होकर गुजरता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे मीडियम उसके साथ बिहेव करता है। तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है जब फर्स्ट बाउंड्री पे जाता है, जब सेकंड पे होता है, जब थर्ड पे होता है, जब फोर्थ पे होता है। तो देखिए फर्स्ट बाउंड्री के साथ स्टूडेंट ये होता है जब व्हेन लाइट इंटर्स मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1, जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाता है, क्रॉस करता है, तो ऐसे केस में, इस तरह के केस में आपका स्नेल्स लॉ n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि इफेक्टिव इंडेक्स n1 साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इक्वल टू होता है इफेक्टिव इंडेक्स n2 साइन थीटा 2। फिर सेकेंड बाउंड्री पे क्या होता है, व्हेन लाइट इंटर्स मीडियम थर्ड, जब लाइट थर्ड मीडियम पर इंटर करता है, किस मीडियम से, सेकंड मीडियम से, फ्रॉम सेकंड मीडियम शो, तब क्या होता है, चूँकि लाइट सेकंड मीडियम टू थर्ड मीडियम इंटर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में स्नेल्स लॉ n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n3 साइन थीटा 3 हो जाता है। फिर जब ये इंटरमीडिएट मीन्स थर्ड बाउंड्री पे आता है लाइट, तो ऐसी कंडीशन में इंटरमीडिएट कैंसिलेशन होता है। जब लाइट थर्ड बाउंड्री से फोर्थ बाउंड्री में इंटर करता है तो इस कंडीशन में इंटरमीडिएट कैंसिलेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड में साइन थीटा 1 n1 साइन थीटा 1 n1 साइन थीटा 2 n2, ये यानी 2 साइन थीटा 2 और यानी 2 साइन थीटा 2, एक जो इसके पक्ष है, जो एक इसके जो साइड्स है वो इक्वल हो जाने के कारण ये पूरा कैंसिल हो जाता है। इसके बाद इंटरमीडिएट कैंसिलेशन में क्या होता है, n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू इन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में n2 साइन थीटा 2 n2 साइन थीटा 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो जो कैंसिल होने के बाद बचता है तो n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू बचता है n3 साइन थीटा 3। द मिडिल टर्म ड्रॉप आउट, ऐसे कंडीशन में जो मिडिल टर्म बीच का जो टर्म होता है, क्योंकि ये दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाता है, तो मिडिल टर्म आपके ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एनी पैरेलल फेस्ड लेयर्स, ऐसे केस में जब दो पैरेलल या कोई भी पैरेलल रेज पर ये फेस करता है लाइट, ऐसे केस में। इसके बाद जब लास्ट बाउंड्री पे लाइट पहुंचता है, मतलब फोर्थ बाउंड्री पे लाइट पहुंचता है, तो वहां से निकलने के बाद लाइट पूरी तरह से फाइनली इमर्ज हो जाता है। इमर्ज हो जाने का ये मतलब है फुल्ली वहाँ से निकल जाता है। तो ऐसे केस में फाइनल इमर्जेंस के केस में होता क्या है, इफ़ द फाइनल मीडियम इज़ द सेम, अगर फाइनल मीडियम जो आपका है जहाँ लाइट निकल रहा है, जहाँ से लाइट इमर्ज हो रहा है, फाइनल मीडियम अगर सेम है एज द फर्स्ट मीडियम,
पहला मीडियम लास्ट मीडियम अगर आपका सेम है, जैसे लाइक एयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपके एयर हैं। और फिर ग्लास विंडो मतलब बीच के लेयर जो हैं उसके एबव साइड और उसकी बिलो साइड, मतलब फर्स्ट साइड और लास्ट साइड। अगर आपका ये ग्लास विंडो के दोनों साइड ये मीडियम सेम है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सेम अगर है तो फाइनल एग्जिस्ट एंगल इक्वल टू द इनिशियल इंटी एंगल। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट, तो जो फाइनल एग्जिस्ट एंगल होता है मतलब जो फाइनली लाइट निकलता है, ऐसे केस में जो एग्जिस्ट एंगल होता है वो हमेशा इनिशियल इंटी एंगल, मतलब जब लाइट शुरू में इंटर की थी इंटी एंगल के इक्वल हो जाता है। तो कहने का ये मतलब होता है थीटा एफ इज इक्वल टू थीटा 1, मतलब थीटा फाइनल मतलब एंगल फाइनल इज इक्वल टू होता है एंगल इनिशियल। ये केस इन केस ऑफ इमरजेंस। तो हमारा इस टॉपिक पे कहने का ये मतलब था कि जो बीच के स्टेप होते हैं उसको कैंसिल कर दिए जाते हैं। स्नेल्स लॉ सिर्फ फर्स्ट और लास्ट मीडियम पे अप्लाई होता है, बीच का इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके दो साइड इक्वल होने के कारण फाइनल एंगल और इनिशियल एंगल को इक्वल माना जाता है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट हमारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू मोर देन 2 मीडिया। तो आपको क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? इसको मैंने इसकी प्रीवियस क्लासेस में बाय फिगर डिस्कस किया था। अगर आप हमारी प्रीवियस क्लास लिए होंगे, इसको हमने बाय फिगर के से बताया था कि कैसे लेयर से लाइट होकर जाता है और कैसे उसकी एंगल चेंज होती जाती है और हाउ टू डिपेंड द इनिशियल एंगल एंड द फाइनल एंगल एंड हाउ टू मीडिया वर्क विद द लाइट, कैसे लाइट के साथ ये मीडियम वर्क करता है। तो अगर स्टूडेंट आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बी हेल्दी, बी हैप्पी इन योर लाइफ, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच all of you, thank you so much again.